Hello everyone. My name is Ronak Parvez, and today I will give you tour of navigational bridge. Okay, I will show you like how does it look like from bridge. Bridge basically from where we handle the steering control. Okay, and now today we are heading to US. So we are having rough weather and rolling is going on. So maybe my video will be in a left right motion. Okay, so bear with it and I will show you some engines part. Okay, so let's go. तो ये जब जा रहे हैं इंडियन रोड की बोट जो लोअर डेक में यानी कि ग्राउंड फ्लोर में है। तो यहाँ में देख सकते बहुत सारी मशीनरी से इधर रखी और हम लोग ये वॉक करके जा रहे हैं इधर इंजन कंट्रोल कर जहाँ से मशीन कंट्रोल कर ये हमारा मेन इंजन मतलब चलते हैं से बोलते इंजन कंट्रोल में। सो इस रूम से हम लोग सारे मशीनरीज कंपेयर करते हैं। कुछ इश्यूज कुछ भी अलार्म्स यहाँ नोटिफिकेशन में मिल जाती है और कुछ कंट्रोल भी करना है तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल। सो हेलो एवरीवन, ये है इंजन कंट्रोल रूम। बेसिकली हम लोग इंजन कंट्रोल रूम में कोई भी इक्विपमेंट मॉनिटर या अलार्म ये सारा चीज हम लोग देख सकते हैं। हम लोग लोकली भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ से स्टार्ट और मॉनिटर करना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले ये है हमारा शिप सेफ्टी प्लान। सो बेसिकली इन इमरजेंसी हमें किधर से निकलना है, क्या चीज किधर रखा हुआ है, सेफ्टी रिक्वायर्ड चीज किधर हमें जाना है, ये सारा इस प्लान में दिया हुआ है। सो यहाँ पर सारा इक्विपमेंट का लिस्ट दिया हुआ है कि कितने लिस्ट हमारे पास कितने हैं और किधर अवेलेबल है। सो हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे लाइफ जैकेट एवरीथिंग इज गिवन ऑन। सो दिस इज द प्रॉपर शिप सेफ्टी प्लान। So this is our engine control room. Okay, you can see these are the panels. In this panel we can see in which tank how much oil is there, fuel oil. Okay, and this is the main engines parameters. तो यहाँ पर हम लोग मेन इंजन का पैरामीटर्स देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकर्स है। तो जो भी मशीनरीज हमें स्टार्ट या स्टॉप करना है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। एंड ये पोर्शन हमारा शिप का टेलीग्राफ है, इसको बोलते हैं मेन इंजन टेलीग्राफ। यहाँ से हम लोग शिप का स्पीड स्लो फास्ट स्टेडी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिफाइन आरपीएम दिया हुआ है, फुल का मतलब कितना आरपीएम, स्लो का मतलब कितना आरपीएम, एंड इस डिपेंड करके हमें आगे पीछे करना होता है। ओके, तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। लाइक हम लोग इस पैनल से स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारा बॉयलर का पैनल है, तो इसको हम लोग यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं और हम लोग मैन्युअली उधर बॉयलर पे जाके भी स्टॉप कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं आपको बॉयलर प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ बॉयलर प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है। So hello everyone, behind me it's composite oil. Basically on ship we require steam for cargo heating, fuel oil heating, heat chain and many more. So we require steam in huge amount. So let's see oil. ओके, सो अब हम लोग चलते हैं बॉयलर प्लेटफॉर्म पे, स्टेप अप करते हैं हम लोग बॉयलर प्लेटफॉर्म की ओर। सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि दो तरह का बॉयलर्स होते हैं हमारे शिप पे। एक होता है ऑक्सिलरी बॉयलर, ये देख सकते हैं ऑक्सिलरी बॉयलर का पैनल है। ओके, यहाँ चेक करना है कुछ अलार्म वगैरह तो नहीं है। और फिर हम यहाँ चलते हैं लीकेजेस चेक करने के लिए। इन केस अगर कुछ लीकेज या फिर स्पार्क यहाँ कहीं देखा तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे आप देख सकते हैं कोई लीकेज नहीं।
और ये है हमारा कॉम्पोजिट बॉयलर ऊपर में। सो शिप पे बेसिकली 2 बॉयलर होते हैं। इन केस अगर एक काम नहीं करे तो दूसरा स्टैंड बाय के लिए रहना चाहिए। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, और ये है हमारा कॉम्पोजिट बॉयलर। हमारे शिप पे जो भी स्टीम जनरेट होता है वो इस बॉयलर से ही जनरेट होता है। दिस इज वेरी ह्यूज, इट्स रियली बिग बॉयलर। जस्ट बॉयलर के बगल में ही हमारा होता है बॉयलर का पैनल। तो इसमें हमें देखना होता है कुछ अलार्म्स या फिर कुछ एरर तो नहीं। ये है हमारा फोम एप्लीकेटर। इन केस अगर इस बॉयलर प्लेटफॉर्म में कुछ फायर या फिर कुछ स्पार्क हो तो इसे हम लोग यूज करते हैं फायर फाइटिंग के लिए। सो ये बॉयलर में अगर कुछ अलार्म या फिर कुछ भी इशू होता है वो हमें पैनल पे दिख जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ एक अलार्म आया हुआ है जिससे लिखा है फ्लेम स्कैनर फेलियर। सो इन केस ऐसा कोई अलार्म आता है तो उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना होता है। तो अभी के लिए फ्लेम स्कैनर फेलियर है तो हमें ये फ्लेम स्कैनर निकाल के इसको चेक करना है, देन इसको वापस इनपुट कर देना है। सो आफ्टर दैट अब हम लोग इस पैनल पे जाएंगे और रीसेट बटन प्रेस करेंगे। एंड देन हम लोग वेट करेंगे फायर सही से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। इन केस अगर नहीं स्टार्ट होता है तो फिर से इसको ट्रबल शूट करें। ये है होल जहाँ से हम देख सकते हैं कि फायर हुआ है या नहीं बॉयलर में। चलते हैं स्टीयरिंग गियर रूम में। ये है हमारा स्टीयरिंग गियर रूम। बेसिकली स्टीयरिंग तो ब्रिज से होता है, यानी कि जो टॉप पे रहता है उधर से ही हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन ये उसका इक्विपमेंट है, ये मशीनरीज है। ये लेफ्ट राइट हमारा अच्छे से हो रहा है नहीं वो मेक श्योर करता है। और यहाँ पर हमारा लुब्रिकेशन पर्पस के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कितना एंगल में घूम रहा है रडर हमारा। तो अभी 0 एंगल पे हमारा रडर। ये हमें
रडर एंगल शो करता है, पोर्ट और स्टारबोर्ड, यानी कि लेफ्ट और राइट कितना मूवमेंट हो रहा है हमारा शिप में। इसको हम लोग रैम भी बोलते हैं। और जस्ट इसके बगल में हमारे पास है लुब्रिकेशन। स्टीयरिंग गियर के लिए भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से लूब ऑयल निकल के वो स्टीयरिंग गियर में जाता है। ये देख सकते हैं, ये इमरजेंसी ऑपरेटिंग सोलेनॉइड है, यानी कि इन केस अगर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा स्टीयरिंग गियर रूम है टोटली। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो स्पेयर है, इसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर रखें। इधर देख सकते हैं हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है। ये हमारा रखा हुआ SCB है। SCB है। इससे भी बेसिकली ब्रीथिंग एपरेटस, लाइक इन केस जैसे अगर फायर हो गया या फिर कुछ ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है तो इसको हम लोग लेके जाते हैं। और ये है हमारा इमरजेंसी फायर पंप। ये इमरजेंसी फायर पंप का मोटर है। तो बेसिकली हमको यहाँ से ऑपरेट करना पड़ता है ऊपर से, और नीचे में ये इसका जो स्विच दिया है वहाँ से हम लोग वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और राइट साइड में भी हमारा स्विच है जिसको हम लोग इमरजेंसी फायर पंप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा इमरजेंसी फायर पंप से रिलेटेड पाइपलाइन है जो इसमें पूरा वाटर फिल रहेगा, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फायर पंप। आप देख सकते हैं मूवमेंट स्टीयरिंग गियर का। एक्चुअली ऊपर से जब वो कोई स्टेयर कर रहे हैं तो यहाँ हमें मूवमेंट दिखती है कि 10 डिग्री पे 15 डिग्री आएंगे, मीन्स 10 डिग्री 15 डिग्री पोर्ट साइड स्टारबोर्ड, यानी कि इतना मूवमेंट हुआ है। पोर्ट यानी कि हो गया आपका लेफ्ट साइड, स्टारबोर्ड हो गया आपका राइट साइड। सो बस यही है स्टीयरिंग गियर रूम का। तो अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी जनरेटर ऑन शिप। ये जनरेटर हमारे शिप पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। तो इस जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना है कि कोई भी हिंड्रेंस ना हो, यानी कि कोई एग्जॉस्ट गैस लीकेज या फिर कोई वाटर लीकेज एनीथिंग ना हो, बिकॉज उसके होने से हमारा जनरेटर खराब हो सकता है एंड सिस्टम ब्रेक हो सकता है। स्टार्ट करने से कुछ इशू नहीं है। आई थिंक देयर इज नो लीकेज। तो हम लोग अब प्रॉपरली जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट इज रेडी टू। अब जब जनरेटर का RPM अराउंड 900-950 चला जाएगा तब इसको हम लोग लोड पे लेंगे और अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि हमारा जितना भी सीवेज होता है टोटल शिप का ये इसी प्लांट के अंदर आता है। इस प्लांट को फिर हम लोग ट्रीट करते हैं, जो भी सीवेज रहता है ट्रीट होता है। इसमें 4 चेम्बर है, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही वो फिर समंदर में जाता है, पानी में उसको हम लोग
फेंक सकते हैं, वरना अगर बिना ट्रीट किए हुए हम लोग सीवेज डायरेक्टली यानी कि आप वॉशरूम से डायरेक्टली फेंकोगे तो ये वॉयलेट है, पोल्यूशन है। तो मैं चेक कर रहा हूँ वेदर ये काम अच्छे से कर रहा है या फिर कुछ इशू तो नहीं, बिकॉज अगर इसमें कुछ इशू हो गया तो सबका वॉशरूम जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमें इसको ठीक हमेशा एवरी टाइम देखना होता है कि सही से चल रहा है या नहीं। इसके लिए इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिस्चार्ज पंप दिया हुआ कि इन केस अगर एक काम नहीं करे दूसरा स्टैंड बाई में रेडी रहे हमेशा, बिकॉज वॉशरूम से पंगा हम लोग नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, ये है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये है इंस्ट्रक्शन। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा मेन इंजन, ये टॉप पार्ट हमारा सिलेंडर हेड है मेन इंजन। इसका पावर जो जनरेटेड है वो अबव 7000 किलोवाट। तो चलिए हम लोग मेन इंजन का अंदर से थोड़ा देखते हैं। ये हमारा 6 सिलेंडर मेन इंजन, तो ये देख सकते हैं ये सारा पोर्ट्स अभी खुला हुआ है बिकॉज अभी क्लीनिंग चल रहा है, सो ताकि मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये है हमारा पिस्टन। कार्स में छोटे छोटे पिस्टन्स होते हैं, ये ह्यूज पिस्टन है, ये बिग पिस्टन ऑफ मेन इंजन। ये सेकेंड पिस्टन है। हमें इसे चेक करना होता है कि कुछ पार्टिकल्स तो नहीं, कुछ पार्टिकल्स मतलब कुछ ब्रोकन पीसेस ऑफ एनी मेटल्स या कुछ एनी डेब्रिस ऐसा कुछ मिला, या फिर कार्बन डिपॉजिट, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कार्बन डिपॉजिट है ऊपर में। तो ये सारी चीज़ को पूरा क्लीन करवाना होता है। और फिर कुछ इशू हुआ यानी कि पिस्टन का रिंग्स टूटा हुआ है या फिर पिस्टन में क्रैक्स दिख रहा है या कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कार्बन डिपॉजिट हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो यानी कि कुछ इश्यूज़ है, इससे हमारा मेन इंजन का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो सकता है, तो उसे हम लोग को रेक्टिफाई करना होता है। नाउ ये 6 सिलेंडर, ये जो पाइपलाइन इधर गया है ये हमारा लुब्रिकेशन पर्पस के लिए, बिकॉज मेन इंजन्स एनी मशीनरीज हमें लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल चाहिए, तो ये लूब ऑयल का हमें क्लियरली चेक करना होता है कि कुछ भी मिस्टेक ना हो। इनकेस अगर हमें कुछ भी डाउट लगे तो हम लोग को री रेक्टिफाई करना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट राउंड मैंने ले लिया अभी। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं ये क्लीनिंग अभी चल रही है, जो हमारे मेंबर्स हैं वो लोग क्लीनिंग कर रहे हैं। ये जब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में इंस्पेक्शन करेंगे। Now cleaning is done. Now it's inspection time. हमें हर एक चीज़ अच्छे से देखना होगा, कुछ ऐसा मिस्टेक ना हो जिसके वजह से हमारा मेन इंजन ख़राब हो, इशू हो, और या फिर हमें फिर से वापस मेन इंजन खोल के फिर से शुरू से काम करना हो। तो हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में देखना होगा। नाउ मैं आपको अभी नीचे वाला पार्ट में लेके आऊँ मेन इंजन का, इसे कहते हैं रिलीफ डोर। इन केस जब मेन इंजन के अंदर अननेसेसरी प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो ये डोर ऑटोमेटिकली रिलीज होगा, सो दैट प्रेशर ज़्यादा डेवलप ना हो और हमारा मेन इंजन बच जाए फटने से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अब हम लोग चलते हैं शिप के बॉटम प्लेटफॉर्म पे। जो शिप का सबसे लोएस्ट प्लेटफॉर्म है वो है बॉटम प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग बिल्च प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, और या फिर अगर आप मेन इंजन के थ्रू जाने तो इसे क्रैंकेज डोर भी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्रैंकेज डोर है और हम लोग यहाँ से वो व्यू देखेंगे जिससे हमारा प्रोपेलर कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास है शाफ्ट जिससे शिप का
प्रोपेलर कनेक्टेड होता है। तो मैं आपको क्लोज व्यू दिखाऊंगा शाफ्ट का कि कैसे वो कनेक्टेड है प्रोपेलर से। हम लोग प्रोपेलर तो नहीं देख सकते, लेकिन इस बिग शाफ्ट को क्लोजली देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लेंथ कितना लंबा है। अब हम लोग इस पे चलते हैं इसके नीचे। तो ये है हमारा शाफ्ट, ये है हमारा मेन इंजन शाफ्ट। सो इस शाफ्ट से हमारा कनेक्टेड है प्रोपेलर जो बाहर है शिप के। सो जब ये शाफ्ट रोटेट होगा, हमारा प्रोपेलर भी रोटेट होगा एंड ड्यू टू थ्रस्ट आवर शिप विल मूव। वी हैव आल्सो गॉट लुब्रिकेशन पंप फॉर मेन इंजन lubrication. So you can see two pumps are provided. One is standby and one when in use. So that's it for this video. Thank you.